बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश की बुक है ग्रेड 5 की। आज हम पढ़ेंगे इसमें यूनिट नंबर 3, डज़ ही रिमेंबर, क्या वो याद करता है। आज हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर में स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने पढ़ा है, मोइन नाम का एक लड़का अपने दोस्त नबील को मिलने जाता है। अब वो लड़का नहीं है, काफ़ी बूढ़ा हो चुका है, काफ़ी ओल्ड एज में चला गया है। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉम्प्रीहेंशन एक्सरसाइज ए को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस के आंसर को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड मोइन सी व्हेन ही अराइव्ड एट द गेट। मोइन ने जब वो गेट के पास पहुंचा तो क्या देखा। मोइन अपने दोस्त नबील से मिलने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही वो उसके घर के गेट के पास पहुंचता है तो वो क्या देखता है। When he arrived at the gate, there was a sign, "Beware of dog. They will have you for breakfast." वहाँ पर लिखा हुआ वो देखता है कि कुत्तों से होशियार रहिए। They will have you for breakfast. वो आपको नाश्ते में खा जाएंगे। Give 2 reasons why Moin did not climb over the gate. 2 वजूहात बताइए कि मोइन ने क्यों गेट ना फलांगा। मोइन जानता था डैट देयर वर गार्ड डॉग्स इनसाइड, यानी वहाँ पर रखवाले या रखवाली करने वाले गार्ड कुत्ते बैठे होंगे। एंड ही थॉट, और उसने सोचा, ही वॉज टू ओल्ड टू डू सच थिंग्स। अब वो इतना बड़ा हो चुका है कि ऐसी बातें ना की जाएं तो अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 3, हैड मोइन बीन टू दी हाउस बिफोर। क्या मोइन इस घर में इससे पहले आ चुका था। हाउ डू वी नो, हमें कैसे पता चलता है। येस, ही हैड बीन टू दी हाउस बिफोर। जी हाँ, मोइन पहले घर में आया था। वी नो, हम जानते हैं, बिकॉज ही थिंक्स अबाउट ऑल द ओकेशंस ही हैड विजिटेड दिस हाउस एंड रिमेंबर्ड नबील्स डॉग एज पपी। हमें इससे पता चलता है कि वो इन तमाम मौक़ों के बारे में सोच रहा था जब वो इस घर में आया था, और नबील के कुत्तों को वो एज अ पप्पी यानी पिल्लों के तौर पर भी जानता है या याद करता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट काइंड ऑफ रूम वॉज नबील सिटिंग इन। वो कमरा किस किस्म का था जहाँ पर नबील बैठा हुआ था। नबील वॉज सिटिंग इन अ लार्ज लिविंग रूम। नबील एक बड़े से रहायशी कमरे में बैठा हुआ था। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड ब्लूबेरी रिएक्ट टू मोइन। ब्लूबेरी डॉग का नाम है, वो मोइन को देखकर कैसे रिएक्ट करता है या उसका क्या रद्द अमल होता है। ब्लूबेरी स्मेल मोइन एंड रिएक्टेड एंग्रीली। जैसे ही ब्लूबेरी मोइन को देखता है या उसकी बू को महसूस करता है तो वो गुस्से का इजहार करता है, गुस्से का रद्द अमल दिखाता है। हाउ डिड मोइन लीव दी प्रॉपर्टी। जहाँ पर मोइन गया था या जिस जगह पर वो अपने दोस्त के साथ ठहरा हुआ था, उस प्रॉपर्टी को, उस जगह को उसने कैसे छोड़ा। ही लेफ्ट द प्रॉपर्टी, उसने उस जगह को छोड़ दिया। बाय रनिंग आउट, बाहर की तरफ भागते हुए। एंड लीपिंग ओवर द गेट, और गेट को फलांग कर। क्वेश्चन 7, विच वर्ड्स एंड फ्रेजेस टेल अस व्हाट मोइन वॉज फ्राइटेंड ऑफ ब्लूबेरी। कौन से अल्फाज और कलमात हमें बताते हैं कि मोइन ब्लूबेरी से डर गया था। नंबर 1 पे उसके मुंह से निकलता है अगस्ट। इसका मतलब है कि सहमा हुआ सा, ऐसी आवाज़ निकलती है। स्टॉपिंग डेड इन हिज ट्रैक, वो अपने रास्ते पर चलता हुआ रुक जाता है। हाउ डू यू थिंक ब्लूबेरी रिकॉग्नाइज्ड मोइन। आपके ख्याल में ब्लूबेरी कैसे मोइन को पहचानता है। ब्लूबेरी रिकॉग्नाइज्ड मोइन बाय हिज स्मेल। और जो डॉग ब्लूबेरी है वो मोइन की स्मेल से उसे पहचान लेता है। एक्सरसाइज ए का क्वेश्चन नंबर 2 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। इस जो नीचे दिए हुए सवाल हैं उनके जवाबात हमने सियाको सबाक के हवाले से देने हैं।
यानी कौन सा वक्त था जब ये सवाल पूछा गया। फर्स्ट वन इज़ कैन यू बी श्योर, आस्क्ड मोइन। इसके 3 क्वेश्चन हैं इस स्टेटमेंट के। इसके बाद हमने इन तीनों के आंसर्स लिखने हैं। टू होम डज मोइन एड्रेस्ड दिस क्वेश्चन। मोइन ये सवाल किससे पूछता है। व्हाट इज़ मोइन ट्राइंग टू मेक श्योर ऑफ। मोइन किस चीज़ की यकीन दहानी करने की कोशिश कर रहा है। डज द आंसर सेटिस्फाई हिम। क्या जवाब जो कि उसे जवाब मिलता है वो उससे सेटिस्फाई होता है या मुतमईन होता है। मोइन आस्क्स टू नबील। मोइन नबील से सवाल पूछता है। सेकंड पे है कि वो किस चीज़ की यकीन दहानी करना चाहता है। मोइन इज़ ट्राइंग टू मेक श्योर डैट ब्लूबेरी डज नॉट रिमेंबर हाउ मोइन यूज टू टीज हिम। वो इस चीज़ की यकीन दहानी करना चाहता है कि क्या ब्लूबेरी जो डॉग है उसे याद है कि मोइन उसको तंग करता था। सेकंड पे है कि क्या वो उस जवाब से जो उसे नबील ने जवाब दिया था क्या वो उससे सेटिस्फाइड हो जाता है। नो ही आस्क्ड द क्वेश्चन अगेन टू डबल चेक। वो दोबारा उस ये यकीन करने के लिए ये सवाल करता है। नेक्स्ट बी पार्ट में है नबील एक्टेड जस्ट इन टाइम। किस चीज़ ने नबील को ऐन वक्त पर हरकत करने पर मजबूर किया। वट मेड नबील एक्ट इन टाइम। वट डिड ही डू। वॉज द एक्शन सेटिस्फैक्ट्री। जब ब्लूबेरी मोइन के ऊपर अटैक करता है उस वक्त नबील अचानक हरकत करता है। इसका हम लिखेंगे ब्लूबेरी ट्राई टू अटैक मोइन, दिस मेड नबील एक्ट जस्ट इन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड ही डू। उसने क्या किया यानी नबील ने क्या किया। ही थ्रू हिमसेल्फ ऑन टॉप ऑफ द डॉग। उसने अपने आप को कुत्ते के ऊपर फेंक दिया यानी उसके ऊपर जंप कर दिया। पिनिंग इट फिरमली, और उसको सख्ती से पकड़ लिया। टू द फ्लोर, और फर्श के ऊपर सख्ती से उसको पकड़ कर रखा। स्लोइंग इट डाउन। थर्ड पे है वॉज हिज एक्शन सेटिस्फैक्ट्री। क्या उसका ये करना या उसकी ये हरकत तसल्ली बख्श थी। इट वॉज सेटिस्फैक्ट्री फॉर अ शॉर्ट टाइम। ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए था क्योंकि थोड़ी देर के लिए ही वो मुतमिन हुआ था। उसके बाद मोइन ने उसके घर से जंप लगाया और भाग गया, और उसने विंडो में से देखा तो यकीनन ब्लूबेरी उसके हाथ से नबील की ग्रिप से निकल गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, कंप्रीहेंशन एक्सरसाइज ए को सॉल्व कर चुके हैं हम, और नेक्स्ट इंशाल्लाह करेंगे एक्सरसाइज बी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेसन के साथ। अल्लाह हाफिज़।